ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया इसको। तो हाँ, सोर्स कोड पहले हम डाउनलोड कर लेंगे। सोर्स कोड डाउनलोड करेंगे कहाँ पे? अपने लैपटॉप, अपने पीसी के अंदर। और पीसी और लैपटॉप में हम जब अपना सोर्स कोड इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद ये क्योंकि ये जो काम है ना, ये काम होता है डेवलपर का। डेवलपर आपको ये सारी चीजें बना के देता है। आपको, आप उसको ठीक है। रिपोजिटरी देते हैं। आप उसको रिपोजिटरी देते हैं, कोई भी गिट हब की कोई रिपोजिटरी बना के उसको दे देते हैं। तो वो डेवलपर क्या करता है, कोड बना के वहां पे पुश कर देता है। अगर आपका अपने कोई ब्रांचेस वगैरह बनी हुई है गिट में या गिट बेस में, तो वो उस ब्रांच में अपना काम करके अपना कोड पुश कर देता है अपनी रिपोजिटरी में, सेंट्रल रिपोजिटरी में। और वहां से फिर आप डेवॉप इंजीनियर का काम स्टार्ट हो जाता है। डेवॉप इंजीनियर का काम क्या होता है कि वो गिट बेस से अपनी जो उसको कोड मिला, डेवलपर की तरफ से जो कोड मिला, उसको वो रिपोजिटरी की तरफ पुश करेगा और उसके बाद प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर देगा। लेकिन क्योंकि सिर्फ ये प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फिर और भी चीजें ऐड होती जाएंगी। ये जो प्रोसेस है ना, डेवलपर से लेके प्रोडक्शन सर्वर तक जाना, तो इसके अंदर अभी तो हम सिर्फ गिट बेस और गिट हब रिपोजिटरी को यूज कर रहे हैं। लेकिन इसी प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जेनकिंस को भी यूज करेंगे, इसी में हम डॉकर को भी यूज करेंगे, इसी में हम टेराफॉर्म को भी यूज करेंगे, इसी में हम कुबरनेटिस को भी यूज करेंगे, इसी के अंदर, इसी सीक्वेंस में। अभी तो हम सिर्फ ठीक है सर। दो ही टूल यूज कर रहे हैं। दो टूल कौन से यूज कर रहे हैं? गिट को यूज कर रहे हैं और गिट हब को यूज कर रहे हैं। और तीसरा हमारा जो है वो AWS का प्रोडक्शन सर्वर है, यानी कि वेब सर्वर है। लेकिन इसके बीच में हम एक चीज और भी यूज कर रहे हैं, वो है बेसिकली AWS का। क्योंकि क्लाउड हम जो यूज कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन सर्वर जो हम यूज कर रहे हैं, वो AWS पे हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है सर। और ये तमाम जो वेब सर्वर्स वगैरह बन रहे हैं, ये कौन से प्लेटफॉर्म पे हम कर रहे हैं? ये लिनक्स के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। यानी कि इसमें हम लिनक्स ठीक है सर। की कमांड्स भी इस्तेमाल करेंगे, और गिटहब की कमांड्स भी इस्तेमाल करेंगे, रिपोजिटरीज भी क्रिएट करेंगे, और AWS की प्रोडक्शन पे भी डिप्लॉयमेंट करेंगे। ठीक है। अब हम जो है इसकी लैब सिनेरियो पहले क्रिएट कर लेते हैं। लैब का जो पूरा एक इंफ्रा है, वो क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप एक काम करें, अपनी गूगल आवा- में जाएं। जी जी। आवाज डिस्ट्रॉय हो रही है सर। डिस्कवरी दोबारा। ये आपके एंड पे तो जी आप मसला नहीं है, यहाँ से आपके एंड पे। शिफ्ट कर लें। हाँ। मैंने मैंने अपनी स्पीड टेस्ट करी है, 15-20 MB आ रही है मेरी। असल में स्पीड टेस्ट सही दिखाता नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी अभी तकरीबन 6-7 बजे से लेकर 3-4 क्लासेस हो चुकी है। किसी भी क्लास में ऐसा मसला नहीं आया। देख लें, अच्छा। देख लें, अ, हाँ मैं देख लेता हूँ। देख लें, क्योंकि अभी आप पिटिशल हटा दे, पिटिशल से ज्यादा हो रहा है, वो पहले सही चल रहा था। पहले सही चल रहा था ना, फिर ऐसे ही कर लेते हैं। ये स्टोन फाइबर है, इसमें तो होना ही नहीं चाहिए। मैंने चेंज कर दिया। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है अभी? जी आ रही है। ओके। अभी मेरे ख्याल में सही होना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह योर इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट स्टेबल, क्योंकि वो स्विच हुआ है ना, इसलिए बोल रहे हैं। तो अभी मैं देख लेता हूँ मेरी रिकॉर्डिंग, तो हाँ, मेरी रिकॉर्डिंग तो चल रही है। जी। तो हम कहाँ थे? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो हम अपना कुछ कुछ कोड जो है ना, वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो एक ठीक है वेबसाइट है, सर। सोर्स फ्री कोड सी हम। एस एस सोर्स कोड टेम्पलेट जो है ना, वो डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे काफी सारे सोर्स कोड हैं, वो डाउनलोड कर लेते हैं पहले। दूसरे तीसरे पेज पे भी कर लेते हैं, मतलब कहीं से भी कर सकते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स यहाँ पे है। जैसे ये है रेंट फॉर यू, इसको कर लेते हैं। HTML5 में बनी हुई है, और डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड फोल्डर के अंदर डाउनलोड हो रही है यहाँ पे। फिर बैक जाके एक और कर लेते ठीक हैं। है। एक कोई और कर लेते हैं, ये जो बेबी वाली है, इसको कर लेते हैं। और एक दो और कर लेते हैं, ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर और समझ में आए। तो दूसरे पेज पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं स्पोर्ट्स क्लब, ये कर लेते हैं।
तो तीन कर लेते हैं तीन बहुत है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे आते हैं अपने डेस्कटॉप पे, यहाँ पे हम तीन डायरेक्टरीज बना देते हैं। सिंपली तीन डायरेक्टरी बना देते हैं, dir1, और एक और डायरेक्टरी बना देते हैं dir2 कर देते हैं, और एक और बना देते हैं जिसका नाम दे देते हैं dir3। ठीक है, तीन हमने डायरेक्टरीज बना ली हैं। अब क्या करेंगे, तीनों में से एक एक जो है, हम वेबसाइट को यहाँ पे कोड को रख लेते हैं। ठीक है, पहले इसको रख लेते हैं जो पहले डाउनलोड की थी, इसको यहाँ से कट कर देते हैं और इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यही काम हम अब दूसरी वाली वेबसाइट को ले आते हैं, इसको भी कट कर देते हैं यहाँ से, और इसको सेकेंड नंबर वेबसाइट में फोल्डर में डाल रख लेते हैं। इसी तरह से बिल्कुल एक सिंपलेस्ट, जो बिल्कुल जिस सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल हो नहीं सकता। फोल्डर में जाएं और ये वाली वेबसाइट यहाँ पे कट करें, और यहाँ पे इसको, मेरी वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही, स्माइल, बताओ। हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन ये गुजार, जी जी हो रही है, बस ये कि चल रहा है, सही है। तो सही से, क्योंकि इसमें इसमें ये रिकॉर्ड भी हो रही है, तो आपको प्रोसीजर समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। जी 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 जी, मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। हाँ, तो मेरे ख्याल में कुछ इशू होगा हमारे लोकल, आपके एंड पे होगा या मेरे एंड पे होगा, कहीं ना कहीं लाजमी हमारे लोकल साइड पे ही होगा, क्योंकि बाहर अभी मेरी क्लास हुई है दो तीन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे जी पहले तो जी जी इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मेरे पास विनरार है, आप भी विनरार डाल दीजिएगा, और एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे रख ले, अपने पास एक फोल्डर बन जाएगा। और आप एक काम करें, जो जो पहले जो कोड है उसको डिलीट कर दें। अब फोल्डर के अंदर आपके पास सारे के सारे वो कोड आ गया है। तो अब इसको थोड़ा सा, जो नेम है इसको थोड़ा सा सिंपल कर लें, इसको रीनेम करके थोड़ा सिंपल कर लें, ताकि आपको ये पुश करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। रेंट और यू कर लें, ताकि आपको आसानी हो इस डायरेक्टरी के अंदर, फोल्डर के अंदर आने में, और आपको यूज करने में। और इसी तरह से डायरेक्टरी 2 में भी ऐसे यही काम आप कर लें, यही काम रिपीट कर लें। विंडोर में चले जाएं, इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। वैसे प्रोडक्शन में जो है इस तरह का काम ऐसे नहीं होता, बड़ा फास्ट होता है, एकदम से एक्सपेक्ट किया, ये किया वो किया। लेकिन क्लासेस के अंदर थोड़ा सा, जो जो हम करा रहे होते हैं अपने स्टूडेंट को, जो बेसिक लेवल से कर रहे होते हैं, उनको थोड़ा सा डिटेल में चीजें समझाना पड़ती हैं या बता रहे होते हैं। तो मैंने वही प्रोसीजर आपके लिए भी रखा हुआ है। अब मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, ये आपको पूरा प्रॉपर वे में, नहीं सर, हाँ, नहीं समझ में आ जाएगा। नहीं सर, मैं इससे इससे मुझे बहुत फायदा हो रहा है। हाँ मुझे बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक में भी मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट में भी क्लियर बिल्कुल, हो रहा है कि भाई। हाँ, ये यही चीज। ओके, ये प्राइम इसका नाम कर लेते हैं, ताकि जितना छोटा नाम होगा उतना हमें डिप्लॉयमेंट में आसानी होगी। क्योंकि ये इससे इस छोटा नाम या बड़े नाम से कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो जस्ट एक नेम है उसके प्रोडक्शन के। इसी तरह से आप डायरेक्टरी 3 में चले जाएं, वहां पे भी आप सेम एक्सरसाइज कर लें, एक्सट्रैक्ट कर लें, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको कर लें डिलीट, और इसको रीनेम इसलिए करें ताकि आपके लिए आसानी, जी सर। और कोई वजह नहीं है इसका। कोई नाम दे देते हैं, योगा दे देते हैं, ये योगा इसका नाम दे दिया। अब तीनों डायरेक्टरीज हमारी रेडी है, लेकिन अब हमने कौन सी, हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टरी तो हमारी रेडी हो गई, लेकिन अब हमें क्या रेडी करना पड़ेगा, हमें रिपोजिटरीज भी चाहिए ना, तीन रिपोजिटरीज चाहिए। कहाँ पे हमें चाहिए, गिटहब पे। तो गिटहब पे गिटहब पे, जाए, हाँ गिटहब जी, पे। गिटहब पे चाहिए। तो गिटहब पे हम क्या करेंगे, तीन रिपोजिटरीज ऐड कर लेते हैं। यूर रिपोजिटरीज यहाँ अंदर जाएं, और यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी करें। एक रिपोजिटरी हम बना देते हैं dir1 के नाम से। ठीक है, रिपोजिटरी हमने बना दी
dir1 के नाम से। जैसे हमने रिपोजिटरी बनाई तो हमारे पास एक कोड आ गया। ठीक है, ये जो कोड है, ये जो एक टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को कॉपी कर लें और अपनी जो आपने एक नोटपैड की फाइल बनाई थी वहां पे जाके इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, तो इसको जी सर। पेस्ट करके अब आपके पास इसको पेस्ट करने का मतलब कि आप ये सोच रहे होंगे सारी कमांड एक जैसी हैं, फिर इसको कॉपी पेस्ट करने का रखने का फायदा क्या हुआ। सारी कमांड एक जैसी है लेकिन डायरेक्टरी अलग है, सबकी डायरेक्टरी अलग होगी। जी सर। ठीक है, अगर जी जी। यही यही रिपीट करनी पड़ेगी हर जगह पे, तो हम करते क्या है, जब हम दूसरी रिपोजिटरी बनाते हैं वहां पे भी यही काम कर लेते हैं। ठीक है, एक और डायरेक्टरी बना लेते हैं और उस डायरेक्टरी का नाम दे देते हैं dir2। ठीक है, dir2 दे देते हैं और उसको हम एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, उस डायरेक्टरी को भी नाम दे देते हैं और नाम देने के बाद हम उसको भी पेस्ट कर देते हैं और उसके अंदर भी हमने रीडमी फाइल को डिलीट कर देते हैं और डॉट लगा देते हैं, ताकि करंट जो जिस डायरेक्टरी में हम होंगे उसके अंदर जो भी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी ये ऐड कर लेगा। इसका इसका मतलब ये होता है डॉट का, करंट डायरेक्टरी आप उसको ऐड कर लेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जी। एक एक और डायरेक्टरी बना लेते हैं, डायरेक्टरी 3। DR3। यस, dir3 कर लेते हैं। dir3 के अंदर हम जाते हैं और बना के, और उसके बाद उसकी भी फाइल हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पेस्ट। एक चीज ये हो जाएगी। अच्छा, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको आपको शायद प्रॉब्लम वो आ रही हो जो कि इसको कर देते हैं फिलहाल सेव थोड़ी देर के लिए, और सेव कर लेते हैं किसी भी नाम से कर लेते हैं, HBL के नाम से इसको फिलहाल हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। अब इसको मिनिमाइज करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो 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 गिटहब है, क्योंकि गिटहब अगर, क्योंकि मैं अभी करूंगा ना, पुश करूंगा, मेरा पुश हो जाएगा कोड। लेकिन आप अगर पुश करेंगे ना, अभी पहली दफा आपने अकाउंट बनाया है और आप पहली दफा अपनी रिपोजिटरी को वहां भेज रहे हैं, तो डायरेक्टली नहीं जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिक्योरिटी की बनानी पड़ेगी। पहले एक सिक्योरिटी की बनाएंगे और वो पुट करेंगे, उसके बाद ही आपका अकाउंट वहां पुश हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास तो पहले से इंटीग्रेट हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मेरे मेरे पास चला जाएगा, मेरे पास है, ठीक लेकिन है सर। आपके पास से नहीं जाएगा। ये हमें कल करना था, लेकिन कल हमारी क्लास डिस्टर्ब होने की वजह से हमने इसको नहीं किया था। ठीक है, इसके लिए आप अपने मेन ठीक है। डैशबोर्ड में जाएंगे और सबसे पहले आप जाएंगे सेटिंग्स में। ये जो सेटिंग नजर आ रही है आपको, सेटिंग्स में जाएंगे जी जी। और सेटिंग्स में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे डेवलपर सेटिंग को क्लिक करेंगे। डेवलपर सेटिंग को क्लिक करने के बाद यहाँ पे पर्सनल एक्सेस टोकन आ रहा है नजर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लासिक टोकन को क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लासिक टोकन ठीक है को सर। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके केस में तो कोई कोई बना हुआ कोई की बनी हुई नहीं होगी, लेकिन मेरे केस में एक की बनी हुई है, लेकिन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने इस की को डिलीट कर दिया। ठीक है ठीक सर। है, अब मुझे नई की बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे भी जनरेट न्यू टोकन क्लासिक आ रहा है, इसको मैं क्लिक करूंगा। ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद मुझसे वो एथोराइजेशन कोड मांग रहा है, मैं कोड दूंगा यहाँ पे, लेकिन कोड मेरे पास मोबाइल में है। ये कौन सा कोड मांग रहा है ये आपने? ये मैंने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने गिटहब में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल किया हुआ है, इस वजह से कोड मांग रहा है। ये अच्छा अच्छा। ये आपने अगर गिटहब ठीक है में ठीक है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं किया हुआ तो आपसे नहीं मांगेगा, सिर्फ यूजर ने पासवर्ड पे आपसे एक्सेप्ट कर लेगा चीजें। तो मेरे पास जो कोड है 247 221। ठीक है, तो मैंने अब ये आ गया यहाँ पे। अब नोट, इसके अंदर आपने कोई भी नाम देना है, जो की बना रहे हैं ना उस की का नाम देना है। मैंने नाम दे दिया HPL। अच्छा, दूसरे ठीक है नंबर पे सर। जो चीज है वो आप इसमें अपने डेज रख सकते हैं कि कितने टाइम के बाद ये की आपकी एक्सपायर हो जाए। ठीक है, तो ठीक है सर। आपकी मर्जी है, आप जो चाहे टाइम दे सकते हैं। मैं 7 डेज दे देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे और ऑप्शंस है कि आप क्या क्या परमिशन देना चाह रहे हो। ये परमिशंस है, अपनी अपनी जो की बनाई है ठीक है उस सर। की को परमिशन दे रहे हैं कि ये काम कर सके। लेकिन अभी जो काम हम कर रहे हैं वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि
सिर्फ इसका हम जो कोड है उसको पुश करेंगे और उससे क्लोन करेंगे, सिर्फ हमें इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ठीक है सर। रेपो रेपो का एक्सेस दे देंगे और वर्क फ्लो का एक्सेस दे देंगे। दो 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 हमने एक्सेस दे दिए बस, और कोई एक्सेस नहीं दे रहे। ठीक है। और इसको स्क्रॉल डाउन करके इसको टोकन, जनरेट टोकन पे क्लिक कर देंगे। अब ये टोकन आपको, जब आप पहली दफा इसको जनरेट करेंगे ना, आपको नजर आएगा, उसके बाद नजर नहीं आएगा। इसलिए आप इसको कॉपी करें, ठीक है सर। और इसको कॉपी करने के बाद अपने पास इसको रख लें। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर ठीक लें, है ताकि ताकि ये चीज आपके पास पड़ी रहे और आपको इशू ना हो। सर। ठीक है, ये आपके पास हो, ताकि आपको कभी कभी भी कोई क्रेडेंशियल के लिए बात करे तो आप ये देना है। ठीक है, तो अब जो है आपके पास ये कोड भी आ गया, रिपोजिटरीज भी बन गई, आपके पास सारी चीजें हो गई। तो अब आपने क्या करना है, रिपोजिटरी में चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, किसी भी जगह पे चले जाए। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम जाते हैं गिट बेस के अंदर। गिट बेस में जाने के बाद हम क्या करेंगे, तीनों बारी बारी तीनों डायरेक्टरीज में जाएंगे। ठीक है, तो हम ठीक गिट है सर। बेस को ओपन कर लेते हैं। गिट बेस ओपन कर लिया। गिट बेस को ओपन करने के बाद अब हम इस वक्त करंटली पाथ हमारा जो है PWD करेंगे, करके देखेंगे। इस वक्त हम यूजर्स में AB में है। अगर लिस्ट को चेक करेंगे तो ठीक है बहुत सर। सारी लिस्ट बनी हुई है, लेकिन हम लोग किस में जाएंगे, वन ड्राइव में जाएंगे। ठीक है, वन ठीक है ड्राइव, सर, ये आपने जो वन वन ड्राइव पे ड्राइव है रखा ना, हुआ है। जी वन ड्राइव पे रखा हुआ है। तो मैं हम लोग जाते हैं वन ड्राइव, नहीं वन ड्राइव नाम है, या वो वन ड्राइव नहीं है, ऑनलाइन वाला। ठीक है, CD वन ड्राइव में आप गए। उसके बाद आप दोबारा LS किया आपने, और आपके पास डेस्कटॉप आ रहा है, तो आप CD डेस्कटॉप कर लें, डेस्कटॉप पे आ जाए। और उसके बाद LS कर लें। और अब आपके पास वो प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे, डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2, डायरेक्टरी 3। डायरेक्टरी 1 से स्टार्ट करते हैं, CD dir1 में जाए। और यहाँ पे देखें क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक एक डायरेक्टरी नजर आ रही है, रेंट फॉर यू की। उसके अंदर जाके देख ठीक लेते है हैं, सर। उसके अंदर जाके देख लेते हैं क्या है, रेंट फॉर यू। और इंटर किया, और LS की रहेंगे। तो LS करेंगे तो यहाँ पे पूरी की पूरी एक वेबसाइट बनी हुई नजर आ रही है, पूरा कोड नजर आ रहा है। तो हमें ये कोड चाहिए। हमें ये कोड कहाँ पुश करना है, ये कोड हमने पुश करना है अपनी रिपोजिटरी पे। रिपोजिटरी। रिपोजिटरी में जी पुश सर। करना है, तो हमें जाहिर सी बात है हमारा कोड तो इसके अंदर है, इस रिपोजिटरी के अंदर है। कौन सी है, रेंट फॉर यू के अंदर है। तो हम यहीं पे रहते हुए हम अपनी ये कमांड, इन कमांड का इस्तेमाल करेंगे। हम ये कमांड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे कॉपी किया, और आप गिट बेस में आए, और यहाँ पे सारी की सारी कमांड्स आपने राइट क्लिक करके पेस्ट कर दी। ठीक है, तो ये पेस्ट करने के बाद क्या होगा, तो आपका जो जितना भी कोड है, ये पूरा का पूरा आपकी रिपोजिटरी में चला गया। ठीक है, मेरे पास इस ठीक है वक्त ना सर। कोई प्रॉम्प्ट हुआ, ना यूजर नेम पासवर्ड हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपके केस में आपसे पूछेगा, आपसे जब जब वो पूछेगा कि आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालें, तो उसमें आपने यूजर नेम अपना ओरिजिनल जो यूजर नेम है आपका गेटअप का, वो डाल दें। और पासवर्ड की जगह आप चाहें तो पासवर्ड भी डाल सकते हैं, लेकिन पासवर्ड ना डालें, और पासवर्ड की जगह आप सिक्योरिटी की जो आपने बनाया है वो डालेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ये एज ए पासवर्ड के तौर पे आप अपने उसमें डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आप ठीक है कनेक्ट सर। हो जाएंगे, और आपका जो कोड है वो पुश हो जाएगा, वो चला जाएगा कहाँ पे। इस वक्त हम रिपोजिटरी 1 में पुश कर चुके हैं। अगर हम रिपोजिटरी 1 के अंदर आए, तो हमारा कोड यहाँ आ चुका है। ये देखें, हमारे पास ये कोड आ चुका ठीक है। ठीक है, इसी तरह से अब हम जाते हैं दूसरी रिपोजिटरी पे, रिपोजिटरी 2 पे। अब हम रिपोजिटरी 2 पे आते हैं। रिपोजिटरी 2 पे आएंगे तो उसके बाद फिर आप अपने गिट बेस से भी रिपोजिटरी 2 पे आए, CD डॉट डॉट करेंगे, 1 स्टेप बैक आएंगे, और इसको LS करेंगे तो दोबारा एक स्टेप और बैक आए। तो अब आपके LS करें, तो अब वापस अपनी डेस्कटॉप पे आ गए, DIR2 पे। ठीक है, तो अब ठीक है वापस सर। वहीं पे आ गए। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने DIR2 में जाना है, CD DIR2, और एंटर करें। और उसके बाद LS करें, देखें कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर एक डायरेक्टरी बनी हुई है प्राइम के नाम से, इसके अंदर जाए, प्राइम। इसके आप अंदर गए और LS किया आपने, तो ये पूरी वेबसाइट एक बनी हुई नजर आ रही है आपको। तो आपको ये कोड पुश करना है वहां पे। तो कोड पुश करने के लिए आपको आपको डायरेक्टली इसी में रहते हुए आपने
कोड पुश करना है। तो कोड पुश कहाँ करना है? डायरेक्टरी 2 के अंदर। तो हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, इसको टेम्पलेट को, और यही हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इन तमाम कमांड्स का मतलब मैंने आपको कल समझा दिया था। आपने इसको जी आपको सर। पता है कि कौन सी कमांड से क्या होगा। ठीक है, इसको इंटर करेंगे तो अब जी ये सर। कमांड जो ये जो हमारी डायरेक्टरी पुश हो रही है कहाँ पे? गिटहब पे। हमारे चलिए, गिटहब पे। हाँ गिटहब पे। अब अगर आप चेक करें यहाँ पे, उसको रिफ्रेश कर लें, तो यहाँ पे ये कोड रिपोजिटरी पूरी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है। अब इसका अब एक लास्ट हमारी और रिपोजिटरी रह गई है, तो हम पहले उसको भी पुश कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये है, ठीक है। ये है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले तो हम cd डॉट डॉट करके बैक पे आएंगे और ls करेंगे, चेक करेंगे। अभी जब हम प्राइम में हैं, तो cd करके वापस आएंगे, और यहाँ डेस्कटॉप पे आ गए वापस हम। डेस्कटॉप पे आएंगे, अब जाएंगे कहाँ पे? cd डायरेक्ट dir3 में। ठीक है, तो ls करके देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। ठीक यहाँ है। पे एक डायरेक्टरी बनी हुई है योगा के नाम से, उसमें जाएंगे। योगा में अंदर अंदर चले गए। ओके, अब ls करके देखेंगे कि यहाँ पे कंप्लीट एक वेबसाइट बनी हुई है, अगेन एक कोड बना हुआ है। अब इस कोड को हमने पुश करना है। कहाँ पुश करना है? इस कोड को हमने पुश करना है अपनी रिपोजिटरी में। तो अगेन सेम, आपके पास जो टेम्पलेट है आप उसका इस्तेमाल करें, कॉपी करें, और ये आपका कोड पुश हो रहा है। और अब आप चेक करेंगे तो आपका कोड यहाँ पे रिपोजिटरी में, थर्ड रिपोजिटरी में पुश हो चुका है। ठीक है, dir1 में भी आ गया कोड, dir2 में भी आ गया, dir1 में भी आ गया। तीनों डायरेक्टरी रिपोजिटरीज में आपके पास कोड आ चुका है। अब ये जो कोड है ये क्लाउड पे है, यानी कि गिटहब के क्लाउड पे पड़ा हुआ है। तो अब ये आपको किसी भी सर्वर पे लेके जाने में बहुत आसानी है। अगर किसी को आपने शेयर करना है, तो आप क्या करेंगे? अब शेयर करने के लिए किसी को भी, अगर इस वक्त हमारा गिटहब का काम खत्म हो गया, अब इसको मिनिमाइज कर लें। अब हमारा तमाम का तमाम कोड जो है वो कहाँ पे आ गया? गिट में आ गया, गिटहब में आ गया। ठीक है, हम गिटहब में लेके ठीक आ है गए सर। अपने कोड को। अब इस कोड के साथ क्या करना है? ठीक है, ये हमें समझना है। कोड को अगर अगर ये कोड समझ लें कि एक एक डेवलपर ने अपना काम करके इसको भेज दिया, गिटहब पे भेज दिया, और फिर इसने अगर आपको ये कोड किसी दूसरी ब्रांच में भेजना है, आपको किसी और कहीं और किसी और डेवलपर के पास भेजना है, तो आप क्या करेंगे? इस के अंदर जाएंगे। इसके अंदर जाने के बाद, इस के अंदर जाने के बाद ये आपका लिंक है, यहाँ पे आपका लिंक दिया हुआ है, ये लिंक है। आपने सिर्फ ये शेयर करना है बस, अपने डेवलपर जो जिसको आप ठीक। देना चाह रहे हैं, जिसको भी आप देना चाह रहे हैं, ये कोड देना चाह रहे हैं जिसको भी, उसको सिर्फ आपने क्या करना है? ये आपने कोड शेयर करना है बस, ये लिंक शेयर करना है, गिट वाला, गिटहब डॉट जी कॉम सर। ये जो डायरेक्टरी है, और dir1.git, आपने सिर्फ ये शेयर करना है बस। इसके अलावा आपने कुछ शेयर नहीं करना। ये कोड वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्लोन कर लेंगे। उसके बाद दोबारा अगर ठीक है सर। भेजेंगे, दोबारा इसी 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 डायरेक्टरी, इसी रिपोजिटरी में भेजेंगे, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, लेकिन ठीक है। अभी अभी हमने क्या करना है? अभी हमने करना ये है, एक प्रोडक्शन की मशीन, एक वेब सर्वर बना देते हैं। उस पे हम जो है सारी वन बाय वन करके हम सारी की सारी वेबसाइट उस पर डिप्लॉय करके देखेंगे। ठीक है, सारी की सारी रिपोजिटरीज को यूज करके देखेंगे। अब हमें प्रोडक्शन सर्वर की जरूरत है, तो प्रोडक्शन सर्वर की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे? AWS पे जाएंगे, और एक हम इस लिनक्स की इस EC2 इंस्टेंस, इस हाँ डिस्टेंस बनाए। जी, EC2 इंस्टेंस बना लेते हैं। वेब सर्वर 2 का नाम दे देते हैं, और इसको हम Amazon लिनक्स में बना लेते हैं, और इसको T2 माइक्रो ले लेते हैं, फ्री एलिजिबल है जो। और एक इसका की जनरेट कर लेते हैं। और की जनरेट करने के लिए हमने क्या कर देते हैं? वेब सर्वर 2 की, और .ppk, और क्रिएट की पेयर पे क्लिक कर दिया। और उसके बाद हम इसको एज इट इज बाय डिफॉल्ट सारी चीजें लेके इसको लॉन्च कर दिया। कोई भी चीज हम फर्दर चेंज नहीं कर रहे। सिक्योरिटी ग्रुप भी सेम, सारी चीजें सेम हमने ली। और हमने क्या किया? एक EC2 इंस्टेंस बना दी।
अब इसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये वेब सर्वर 2 इनिशियलाइज हो गया है, लेकिन क्योंकि हम वेब सर्वर बना रहे हैं तो हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी। वो कौन सी चीज होगी? वो है HTTP की। तो हम जाते हैं सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जाने के बाद, सिक्योरिटी ग्रुप में जाने के बाद, हम एक रूल बना लेते हैं। इन बोर्ड में एक रूल बना लेते हैं, और वो रूल कौन सा है? वो HTTP का है, ताकि हमारा वेब का ट्रैफिक आ सके। ठीक है, सेव कर लिया। ये रूल अपडेट हो गया जी सर। HTTP का। और अब हम कहाँ पे आ गए? अब इस वक्त हम लोग जाते हैं यहाँ पे और इसको एक्सेस कर लेते हैं। एक्सेस करने के लिए हमारे पास पब्लिक आईपी है, और पब्लिक आईपी का इस्तेमाल करेंगे और पुटी जेन का इस्तेमाल करेंगे। लोड, डाउनलोड, वेब की 2, सेव, यस, और यहाँ पे नाम दे देते हैं वेब सर्वर 2। डेस्कटॉप पे आते हैं, सेव करते हैं, और पुट्टी में जाएंगे। अपीयरेंस, चेंज, ओके, एथोराइजेशन, क्रेडेंशियल, ब्राउज, और उसके बाद जो हमने की जनरेट की है वेब सर्वर 2 की, उसको खोल लेते हैं। EC2-यूजर, हम आ गए उस सर्वर के अंदर। तो सबसे पहले तो हम क्या कर देते हैं, इसको sudo -i कर देते हैं। हम रूट के अंदर आ गए। ठीक है, रूट के अंदर आ गए। अब हमने हमने अपनी वेबसाइट अगर चलानी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वेब सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वेब सर्वर को इंस्टॉल कर लेते जी। हैं। तो वेब सर्वर को इंस्टॉल यम करने की यम यम इंस्टॉल इंस्टॉल HTTP, HTTPD। हाँ, और ES भी कर लिया। हाइफन, ये हाइफन वाई भी करके इसको पास भी कर सकते हैं, लेकिन वाई बाद में भी दे सकते हैं। अब हमने इस सर्विस को भी चेक करना है। इंस्टॉल तो कर लिया, अगर हम इस सर्विस को देखेंगे, जी सर। सिस्टम CTL सिस्टम स्टेटस, स्टार्ट। HTTPD पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस वक्त इंस्टॉल तो हुई है, लेकिन इनएक्टिव। इनएक्टिव है। तो हम क्या करेंगे? इसको पहले तो इसको सर्विस से बाहर निकलते हैं। Ctrl Z या Ctrl C करके बाहर आ जाएंगे। तो इसके बाद सिस्टम सिस्टम CTL, CTL सिस्टम स्टार्ट CTL स्टार्ट HTTPD। HTTPD। ठीक है, ये करने के बाद हमारे जो अब दोबारा से अगर स्टेटस चेक करेंगे तो ये अप दिखा रहा है। इस रनिंग। वक्त इस वक्त हमारे पास एक्टिव है, ये चल रहा है। अब ये हमें क्या करना है? जब Ctrl Z करके अब इससे बाहर निकलते हैं, डबल क्लिक करके इसको बाहर आप आ गए। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा दूंगा। अगर आप स्क्रीन को क्लियर कर लें, और उसके बाद अब जब जब आपने HTTP इसको इंस्टॉल कर लिया है, तो अब आपने क्या करना है? अब आपने जाना है उस डायरेक्टरी में जहां से आपने वेबसाइट को चलाना है, पब्लिश करना है। तो वो कौन सी डायरेक्टरी होती है? CD HT /war स्पेस www www एंड डॉट HTML। HTML। ये डायरेक्टरी होती है जहां से हमारी वेबसाइट या वेब पेज रन करते हैं या चलते हैं। ठीक है, तो अब हमें हमें वो जो गिटहब में हमारा जो कोड है, वो हमें लेके आना है यहाँ पे इस सर्वर में। तो हम क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले तो जाएंगे अपनी रिपोजिटरी में। हम कौन सी रिपोजिटरी पहले यूज करते हैं? हम डायरेक्टरी 1 यूज करते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी 1 कौन सी है? ये वाली रिपोजिटरी हमने बनाई थी, डायरेक्टरी 1। इसको हम क्या करते हैं? जाते हैं कोड में। कोड में जाने के बाद ये जो लिंक है ना, HTTPS का जो लिंक है, इसको करते हैं कॉपी। कॉपी कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे, गिट क्लोन। गिट क्लोन लिखने के बाद वो URL जो है, लिंक जो है, उसको यहाँ पे लेकर आएंगे, और इसको, अब ये क्या बोल रहा है? गिट कमांड नॉट फाउंड। अब ये कमांड हमने, ये एरर क्यों दिया इसने? ये एरर इसलिए दिया क्योंकि गिट जो है वो इंस्टॉल नहीं है इस मशीन में। जो EC2 इंस्टांस ठीक जो है। हम जिस यूज कर रहे हैं वेब सर्वर, इस वेब सर्वर के अंदर इंस्टॉल ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यम यम इंस्टॉल 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 गिट, गिट। यस। अब हमने इसमें गिट इंस्टॉल कर दिया, गिट इंस्टॉल कर दिया, लेकिन चेक करेंगे कि इसमें गिट इंस्टॉल है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा गिट हाइफन हाइफन वो है।
ये लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा हाँ गिट इसमें इंस्टॉल है। अब हमने वही कमांड चलानी है जो कमांड हम पहले चला रहे थे जो फेल हो गई थी। वो कौन सी है? गिट क्लोन और यूआरएल। अब हमने जैसे ही इस गिट को चलाया, गिट को इंस्टॉल किया, तो यहाँ पे एचटीएमएल की डायरेक्टरी में क्लोन हो गया। अब एलएस करके देखें, एलएस करके देखेंगे तो यहाँ पे dir1 आ रहा है, एक डायरेक्टरी आ रही है dir1 के नाम से। ठीक है, लेकिन हमारे पास इस वक्त HTML में dir1 है, तो हमारी वेबसाइट तो नहीं रन करेगी, क्योंकि हमें तो कोड चाहिए। हमें तो HTML जी डॉट सर। इंडेक्स डॉट HTML की फाइल चाहिए। हमें तो वो फाइल जी चाहिए सर। जहाँ जो 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 वेबसाइट को चला सके। तो डायरेक्टरी तो नहीं चला सकेगी, तो हमारी वेबसाइट तो चलेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो डायरेक्टरी 1 के अंदर है, पहले तो हम जाएंगे डायरेक्टरी 1 के अंदर, देखेंगे इसके अंदर है क्या, एलएस करेंगे। एलएस के अंदर डायरेक्टरी 1 के अंदर ये सारी फाइलें पड़ी हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप बैक करते हैं, पीछे आते हैं। और पीछे आने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल पड़ी हुई है उसको कॉपी करेंगे वहां पे HTML में, या मूव कर लेंगे। ठीक है, मूव करने के लिए आसान, MV मूव, और उस डायरेक्टरी का नाम, जिस डायरेक्टरी से आप कॉपी कर रहे हो, जिस डायरेक्टरी से आप फाइल निकाल रहे हो, उस डायरेक्टरी का नाम और उसके साथ फॉरवर्ड स्लेश और स्टेरिक, यानी कि उसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं सब की सब ले आए। ठीक है, स्टेरिक का मतलब होता है जितनी भी फाइलें उसके अंदर मौजूद हैं वो सारी की सारी। अब उसको जगह भी बतानी है कि आपने ये सारी मूव यहाँ से तो डायरेक्टरी 1 से तो आप मूव कर रहे हैं, लेकिन लेकर कहाँ जा रहे हैं, आप उसको रास्ता भी तो बताए ना। उसको ये भी तो बताना पड़ेगा कि उसको जाना कहाँ है। तो उसको रास्ता बताने के लिए हम क्या करेंगे, वॉर WW और HTML लिख देंगे यहाँ पे। अब आप चेक करें एलएस, अब आपके पास सारी की सारी फाइलें आ गई, जी सब सर। सब सारी की सारी फाइलें आपके आ गई HTML के अंदर। ठीक है, अब एक क्या था ना, एक दफा आप ये कमांड चला लो, वैसे जरूरत नहीं होती, systemctl रीस्टार्ट HTTP की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी कभी जरूरत पड़ भी जाती है, इसके बगैर चलता नहीं है वेबसाइट। ठीक है, तो अब हमें पब्लिक आईपी की जरूरत पड़ेगी। पब्लिक आईपी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और ब्राउजर में पेस्ट कर देते हैं, चेक करने के लिए कि हमारी वेबसाइट चल रही है कि नहीं चल रही। हमारी वेबसाइट चल रही है। जल्दी है। ठीक है, हमने ये वेबसाइट जो है लिनक्स के वेब सर्वर HTTP पे हमने इसको चला के अभी हमारी कंप्लीट वेबसाइट प्रॉपरली रन कर रही है। ठीक है, तो ये हमारी एक dir1 से तो हमने चला के देख लिया, लेकिन अगर हमने दूसरी वेबसाइट भी चलानी है सेम इसी तरीके से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ HTML की डायरेक्टरी को डिलीट करना पड़ेगा और दूसरी डायरेक्टरी क्रिएट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टरी खत्म हो जाएगी, ये वेबसाइट खत्म हो जाएगी, और हमारी दूसरी वेबसाइट हम उसके अंदर क्लोन कर सकते हैं। लेकिन वो क्लोन करने से पहले हम देखेंगे, अगर हमें टेम्परेरी तौर पे अगर वेबसाइट को डाउन करना है, हम चाह रहे हैं कि टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए इसको डाउन करें फिर इसको अप कर लेते हैं, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। हम सिंपली क्या करेंगे, systemctl स्टॉप HTTPD, ये कर लिया, तो हमारी ये वेबसाइट बंद हो गई, चल ही नहीं रही। राइट, दिस साइट कान बी रीच्ड, हमारी वेबसाइट नहीं चल रही। अब जो है, अब हमें क्या करना है, हमारी वेबसाइट नहीं चल रही, अब क्या करना है, अब हमें करना यह है कि हमारी वेबसाइट नहीं चल रही, दोबारा हम वही वही काम कर लेंगे, वही काम रिपीट कर लेते हैं। systemctl स्टार्ट HTTPD, हमने जी HTTPD सर। को चला लिया। ठीक है, HTTPD को चला, अब दोबारा देखेंगे अपनी वेबसाइट को, तो चल रही होगी। अब हमारे पास वेबसाइट चल रही है। ठीक है, जी तो सर। अगर, हाँ, अगर हम इसको खत्म करें दूसरी लेकर आए, तो हम HTML को डायरेक्टरी को डिलीट कर देंगे, दोबारा इसको लेकर आते हैं, आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए जी आपने सर। क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा कंसोल में जाना पड़ेगा, कि आपने जाना कंसोल में ही है। अब हम कहाँ पे हैं, HTML की डायरेक्टरी में हम एक एक स्टेप बैक आ जाते हैं। ठीक है, एलएस करेंगे, और यहाँ पे हम एक कमांड यूज कर लेते हैं। कौन सी कमांड यूज कर लेते हैं, हम कमांड यूज कर लेते हैं RM रिमूव RF, जो हमने सीखी थी, HTML
कौन सी डायरेक्टरी करना चाहते हैं? HTML। HTML डायरेक्टरी को आप रिमूव करना चाहते हैं, आपने एंटर कर दिया। अब आप देखेंगे तो HTML डायरेक्टरी है ही नहीं, गई। वेबसाइट भी गई। अब अगर वेबसाइट को भी रिफ्रेश करेंगे तो वेबसाइट भी नहीं चलेगी, नहीं चल रही ना। तो आपकी वेबसाइट भी नहीं चल रही, आपने डिलीट कर दी डायरेक्टरी को। अगर दोबारा से आप इस डायरेक्टरी को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? MKDIR, अगेन आपने HTML बना दी। लेकिन इस वक्त जो HTML है ये फ्री है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है बिल्कुल। इसको देख भी सकते हैं। CD HTML में जाएं और LS करें, इस वक्त इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल खाली हो चुकी है, एम्प्टी है। ठीक है। तो इसके अंदर अगर दोबारा से हमने क्लोन करना है कोई दूसरा कोड, तो क्या करेंगे? हम जाएंगे अपने गिट बेस के पास, तो गिट हब के पास, गिट हब रिपोजिटरी के पास जाएंगे। इस बार हमने कौन सी लेनी है ये देख लेते हैं। इस बार हमने लेनी है DIR2, तो DIR2 में चले जाते हैं। DIR2 में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे कोड में। कोड में जाने के बाद HTTP इसका ये जो लिंक है, इस पे इसको करेंगे कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद अपने वापिस आते हैं अपने वेब सर्वर पे, अपने प्रोडक्शन सर्वर पे, और यहाँ पे हम कमांड यूज करेंगे गिट क्लोन और पेस्ट, लिंक को पेस्ट कर दें और इंटर कर दें। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये कोड लेके आ गए, लेकिन कोड किस में है? DIR2 में है, डायरेक्टरी 2 में है। तो डायरेक्टरी 2 में अगर कोड है हमारा, तो इसके पहले तो देख लेते हैं कि है कि नहीं है। इसके अंदर चले गए, LS किया और देखा कि कोड तो इसके अंदर है, लेकिन कोड तो हमें चाहिए कहाँ पे? HTML के अंदर। ठीक है, HTML में तो जी डायरेक्टली सर। पड़ी हुई है D2 DIR2 के अंदर तो कोड है, लेकिन रूट पे नहीं है। तो हमें करना क्या है? एक स्टेप बैक चले जाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं? मूव करते हैं अपने पूरे कोड को, सारी की सारी फाइलें हम HTML में लेके आते हैं। HTML लेकर आने के लिए हम आप कमांड यूज करेंगे मूव, और उसके बाद आपका जो डायरेक्टरी है DIR2, आपने वो यूज की, वो इसका नाम दिया और फॉरवर्ड स्लैश दिया और स्टैरिक दे दिया। स्टैरिक का क्या मतलब है यहाँ पे? हेलो, हेलो। जी सर। स्टैरिक का क्या मतलब है? स्टैरिक सर का स्टेरिक का मतलब मतलब है इसके अंदर, जो भी इसके अंदर फाइलें जितनी भी हैं ना, फाइल्स है ना, सारी ये की सारी सारी आ जाएंगी। सारी की सारी आ जाए। ठीक है। जी सर। तो उसके बाद उसको पाथ भी देना है, वॉर WW डब्ल्यू HTML, स्लैश एच टी एम एल। एंटर कर दिया। अब LS करेंगे तो ये सारी की सारी इसके अंदर आ गई। अब आप इस बार इसको रीस्टार्ट करें या ना करें, चेक करें कि आपकी वेबसाइट चल रही है कि नहीं चल रही। सेम IP है, इस वजह से इसी को ही आप करें। और इसमें एक चीज का ख्याल रखें कि आपका S ना आना चाहिए। S अगर आएगा तो वेबसाइट नहीं चलेगी आपके, क्योंकि अलाउ किया हुआ है HTTPS नहीं किया हुआ। आपने जी जैसे जी। ही HTTP किया तो आपकी वेबसाइट चल गई और आप इसको जी सर। वेबसाइट को देख पा रहे हैं। अब इसमें थोड़ी सी चीजें मैं आपको और इसमें ऐड करूंगा। वो ये कि देखिए, इस वक्त आप जो वेबसाइट चला रहे हैं ना, वो IP पे चला रहे हैं, पब्लिक IP पे जी। चला रहे हैं, डोमेन नेम नहीं है। जी सर। ठीक है। तो ये जो पार्ट है हमारा डोमेन नेम वाला, वो रिमेनिंग है। वो मतलब AWS का है, जिसको हम DNS कहते हैं। DNS तो हम आम IT की लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन अगर हम AWS के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको राउट 53 कहा जाता है। राउट 53 के ठीक है अंदर सर। ही हम ये कॉन्फ़िगर करेंगे, अपना DNS कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद ये IP को मैप कर देंगे उस डोमेन के साथ। फिर डोमेन के साथ हमारी वेबसाइट खुलेगी। इस वक्त हमारी जो ठीक वेबसाइट है खुल रही सर। है वो पब्लिक IP के साथ खुल रही है। और दूसरा काम इसमें क्या ठीक है। है? दूसरा काम इसमें यह है कि आपने SSL नहीं लिया होगा। ये आपकी जी जो सर। वेबसाइट है वो HTTP पे चल रही है, सिक्योर नहीं है। जी। ठीक है, क्योंकि अभी इस ठीक है वक्त सर। हम टेस्टिंग कर रहे हैं, इस वक्त टेस्टिंग कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो हम इस वक्त तो SSL नहीं परचेज करेंगे। तो हम इस वक्त तो टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा प्रैक्टिकल होगा SSL का, तो हम उसमें लेस इंस्क्रिप्ट जो होती है एनक्रिप्ट, उसको कर लेंगे, फ्री वाला जो होता है वर्जन, उसको करके हम इसकी SSL को इनेबल कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हमने सिर्फ वेब सर्वर सीखना है, गिट सीखना है, गिट हब का यूज सीखना है कि कैसे हम कोड को एक जगह से दूसरी जगह के लिए पे लेके जा सकते हैं, वहां से क्लोन कैसे कर सकते हैं, और किस तरह से हम चीजों को मैनेज करते हैं।
ठीक है। अब हमने ठीक है क्या सर, करना है, ठीक। वापस दोबारा वापस जाते हैं। दोबारा वापस जाने के बाद एक स्टेप बैक चले जाएं, एलएस करें, और आप एचटीएमएल को डिलीट कर दें, खाली कर दें, ताकि ये वेबसाइट ही चली जाएगी। ठीक है। ठीक है आरएम सर। कर दें। आरएफ कर, देखिए इसमें बहुत सारे तरीके हैं। इसमें ये आप ये सोच रहे होंगे कि मैं एक वक्त में एक ही वेबसाइट चला रहा हूँ। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, जैसे सी पैनल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, डब्ल्यू में इसका वेब कंटेंट मैनेजमेंट का अगर आपने सॉफ्टवेयर डाल दिया, तो आप अब एक बहुत सारी वेबसाइट चला सकते हैं पोर्ट के साथ, पोर्ट नंबर के साथ, पोर्ट नंबर देते जाएं और वेबसाइट चला सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम अभी जस्ट बेसिक लेवल पे हैं, तो हम एक वर्चुअल मशीन के अंदर एक ही वेबसाइट चला रहे हैं। ठीक है। ठीक है इसलिए सर। हमने बार बार एचटीएमएल को डिलीट भी कर रहे हैं। ठीक है। तो अब एचटीएमएल ठीक है। को आप कर लें डिलीट। एचटीएमएल को कर लिया डिलीट। इस वक्त आप एलएस करें तो एचटीएमएल है ही नहीं। आप एक दफा और mkdir एचटीएमएल कर लें। ठीक है सर। एलएस किया आपने, और एचटीएमएल आपके पास आ गया। लेकिन आप अगर एचटीएमएल में जाएंगे तो ये खाली होगी। एलएस करें, ये खाली है। ठीक है। अब आपने क्लोन करना है यहाँ पे। क्लोन करने के लिए अगेन आपको वहीं जाना पड़ेगा। कहाँ? रिपोजिटरी में। आप रिपोजिटरी जी में सर। आए, आप रिपोजिटरी में आ गए यहाँ पे। और रिपोजिटरी में जी आने सर। के बाद अब आप रिपोजिटरी 3 में गए, और रिपोजिटरी 3 के अंदर आपने कोड पे आए, और कोड में आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वापस आप अपनी एचटीएमएल में गए, यहाँ पे कमांड का इस्तेमाल किया, गिट क्लोन, क्लोन। और उस एंड एंटर किया। अब आपने यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है। ठीक है। और जी अब सर। आपने क्या है, जब आपके पास कोड आ गया है, एलएस करके देखें। आपके पास तो डायरेक्टरी है, कोड तो है ही नहीं। कोड तो इस डायरेक्टरी के अंदर है, तो हमारी वेबसाइट तो नहीं जी चलेगी। सर। हमने इस जी सर। डायरेक्टरी के अंदर से उठा के एचटीएमएल में रखना है। तो कमांड क्या है, जी वीएम सर। एम वी एम बी। उसके मूव, उसके उसके बाद बाद dir3 फाइल का फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक, और उस फाइल का स्लैश। पाथ जहां से हमने वेबसाइट चलानी, जी एंटर सर। कर दिया। अब एलएस करके देखें। अब हमारे पास दूसरी वेबसाइट आ गई। अगर हम पेज को रिफ्रेश करें तो हमारा पेज चेंज हो जाएगा। जी सर। ठीक है। अब योगा हमारा का पेज पेज आ चेंज, जाएगा। योगा स्पोर्ट क्लब का पेज आ गया। ठीक है। तो ये बेसिकली हम आप, अब आप इस वक्त जो है, अगर आप इसको देखें, अगर आप पहले पेज पे आ जाए वापस, वहीं पे जहां से हमने शुरू किया था, तो हमने क्या किया था, पहले डेवलपर से आपने कोड लिया। ये समझ जी लिया हमने, सर। फ्री कोड डाउनलोड किया, तो ये डेवलपर में दिया। डेवलपर में देने के बाद हमने उसी कोड को चेक किया, देखा, और उसके बाद उसको पुश कर दिया। कहाँ पे? गिट गिट बेस से पुश कर दिया गिट हब पे, रिपोजिटरी में। रिपोजिटरी में पुश ठीक करने है के सर। बाद हमने उस रिपोजिटरी को अपने वेब सर्वर पे क्लोन कर लिया, और वेब सर्वर पे क्लोन करने के बाद डिप्लॉय कर दिया। हमने अपनी पूरी वेब पेज और वेबसाइट चला दी। ठीक है। ये बेसिकली जी सर। हमारा टास्क था, जो काम था, जो हमने यहाँ पे आज किया अभी। ठीक है। ठीक है। अब ठीक है। मैं जो है, सबसे पहले तो इसकी मैं शेयरिंग को जो है स्टॉप कर रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग को भी मैं स्टॉप कर